नमस्कार, मैं हूं अलका सक्सेना और आप देख रहे हैं जी न्यूज। काले शीशे कहने को ये दो लफ्ज हैं, लेकिन सुनकर डर लगता है। 16 दिसंबर के बाद तो गाड़ियों में लगे काले शीशे का रिश्ता सीधे गुनाह से जुड़ने लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत के फरमान को 8 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन सड़कों पर काले शीशे की गाड़ियां अब भी धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। आज फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, हम आपको बाकी शहरों का हाल भी दिखाएंगे, क्योंकि अब देश पूछ रहा है कि काले शीशे आखिर कब तक। दिल्ली पुलिस को एक बार फिर लगी है कोर्ट की फटकार। वजह है टिंटेड ग्लास यानी गाड़ी के शीशों पर चढ़ी काली फिल्म। 16 दिसंबर को हुए गैंग रेप में दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि आखिर क्यों देश की राजधानी की पुलिस काले शीशों पर लगाम नहीं लगा पा रही। अदालत ने एक बार फिर कहा कि दिल्ली में दौड़ने वाली काले शीशे की गाड़ियों पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, नियम तोड़ने वाली बसों को जब्त करना चाहिए। जो टिंटेड ग्लासेस और इस तरीके की चीजें जो कि परसेंटेज से अधिक हैं या पर्दे लगे हुए हैं या काली फिल्में चढ़ी हुई हैं, उन सबको हटाया जाए और वो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की है, उसको कंप्लाई किया जाए। 4 व्हीलर्स में काले शीशों को पूरी तरह बैन करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। कोलकाता के अभिषेक गोयनका की PIL पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी भी सूरत में गाड़ियों पर काले शीशे बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। इस फैसले के करीब 3 महीने बाद पिछले साल अगस्त में काली फिल्म हटाने में ढीले रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के DGPs और कमिश्नरों को चेतावनी देते हुए कहा था कि आदेश पर गंभीरता से अमल नहीं किया गया तो बिना नोटिस भेजे उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की लगातार अनदेखी हुई। 19 नवंबर को अभिषेक गोयनका ने सभी राज्य सरकारों के खिलाफ कंटेम्प्ट पेटिशन दाखिल की थी। 16 दिसंबर की उस मनहूस रात से महीने भर पहले दाखिल इस याचिका पर हालांकि अभी सुनवाई शुरू नहीं हो सकी है। और इसी बीच वो सब हुआ जिसका डर था, जिसने देश को हिला दिया। लेकिन जब भी सवाल उठते हैं, पुलिस विशेष ऑपरेशन चलाकर 2-4 गाड़ियों का चालान काटती है, 5-7 गाड़ियों की फिल्म हटा दी जाती है, या फिर किसी फिल्म सितारे के साथ फोटो खिंचाकर ये दिखाने की कोशिश की जाती है क्या ये किसी से छिपा है कि अगर 16 दिसंबर की रात दरिंदों की उस बस के शीशे काले ना होते तो शायद वो मासूम बच जाती। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि काले शीशों को हटाने में बरती जा रही सुस्ती पर क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर अदालत की अवमानना के दोषी नहीं है? कुलदीप सिंह के साथ अमित प्रकाश, जी न्यूज, दिल्ली। ये सवाल है कि क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर कोर्ट की अवमानना के दोषी नहीं है। सवाल और भी हैं कि पुलिस कर क्या रही है, पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है इन पे कंट्रोल। और इन सब का जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक गोयनका। हम आपको बता दें इनके बारे में कि हमने इन्हें क्यों बुलाया है। दिल्ली गैंग रेप की वारदात से करीब 7 महीने पहले अभिषेक की PIL पर दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और हम आपको जैसा कि बता चुके हैं कि अभिषेक ने इस गैंग रेप से महीने भर पहले शीशों पर लगी काली फिल्म हटाने में सुस्ती के खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी दाखिल की थी। और अभिषेक गोयनका ने प्रीपेड सिम कार्ड खरीदने वाले के फिजिकल वेरिफिकेशन की याचिका भी दाखिल की थी और इनकी याचिका के बाद ही RBI ने डेबिट और क्रेडिट कार्डों पर फोटो की गाइडलाइंस भी जारी की हैं। अभिषेक ने RTI को ईमेल से मंजूर करने की याचिका भी दाखिल की थी। आम आदमी के लिए इनके इन प्रयासों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन भी करार दिया है। और इस वक्त अभिषेक गोयनका हमारे साथ खुद मौजूद हैं। अभिषेक, स्वागत है इस बातचीत में आपका। आप सब इन मुद्दों को उठाते रहते हैं। वो अब हम काले शीशे की अगर बात करें तो काले शीशे
के आड़ में जुर्म लगातार होते रहे हैं, मामला पुराना है, लेकिन फिर भी पुलिस बेपरवाह क्यों है इस पर? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये याचिका हमने दायर क्यों की थी। अपने देश में क्या है कि प्रिवेंटिव मैकेनिज्म में अपने नहीं जाते हैं, अपने हमेशा क्यूरेटिव मैकेनिज्म में जाते हैं। हालांकि हमारे पास पुलिस फोर्स दुनिया में सबसे कम है, जहां हमारे पास सैंक्शन स्ट्रेंथ 170 पुलिस वालों की है पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन, वहां पे डिप्लॉयड 130 हैं। कोई स्टेट में 50 पुलिस वाले भी नहीं है फॉर एवरी 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन। वर्ल्ड पीस इंडेक्स में हम लोग वर्ल्ड के बॉटम 20 कंट्रीज में आते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। जुडिशियल इंडेक्स में जहां एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस फोर्स में कम स्ट्रेंथ है, इसीलिए ये जो मुहिम है ये चल नहीं पाती, इसको सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता? नहीं, देखिए, स्ट्रेंथ कम है इसलिए तो हमने क्यूरेटिव तरीका दिया था पुलिस को कि किस तरीके से प्रिवेंट हो सकता है। हमारी याचिका पे सबसे बेसी हमारे को आरटीआई में सपोर्ट पुलिस वालों से ही मिला था कि इसमें बैन लगना चाहिए, और उन्होंने सारे कारणों को लिस्ट किया था, जिसमें रेप भी एक कारण था, और वो कारण हम कोर्ट के सामने रखे थे। और हमारे हिसाब से जो अमल नहीं हो पा रहा है पुलिस के ओर से, एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि फाइन जो है वो 100 रुपए है वायलेशन का। जी, चलिए अभिषेक, हम आपके पास आएंगे। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अपनी इस याचिका में क्या क्या लिखा गया है और क्या क्या रीजन है क्यों ये नहीं रुक पा रहा है। जैसे आपने एक तो बात बताई कि पुलिस ने ही बताया कि स्ट्रेंथ की कमी है, और भी क्या चीजें हो सकती हैं और उसका इलाज क्या है, उस पर हम आपसे बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आने के बाद जी न्यूज भी पिछले 7 महीने से काले शीशों के खिलाफ मुहिम अपनी चला रहा है। ऑपरेशन ब्लैक आज भी जब हमारे रिपोर्टर सड़कों पर पहुंचे तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें दिखी। इस ऑपरेशन ब्लैक के अंतर्गत ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए। देश के 8 शहरों में जी न्यूज का कैमरा निकला सबसे बड़ी मुहिम को अंजाम देने, उस तस्वीर को कैद करने जो पुलिस को नहीं दिखती। हमारे रिपोर्टर्स की टीम को सैकड़ों गाड़ियां आज भी काले शीशों में दौड़ती मिली। काले शीशे वाली गाड़ियों से अनजान बनते पुलिस वाले अब भी दिखे। दिल्ली हो या भुवनेश्वर, लखनऊ हो या सूरत, पटना हो या फरीदाबाद और जबलपुर से भटिंडा तक, काले शीशे वाली सैकड़ों गाड़ियों को हमने बिना किसी खौफ के दौड़ते हुए देखा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो हैरान कर देने वाली तस्वीर थी। यहाँ एक महिला सब इंस्पेक्टर काले शीशे वाली गाड़ी को मोबाइल पर बात करते हुए आराम से ड्राइव कर रही थी, और जब पूछा गया तो देखिए क्या कहती हैं। आपकी गाड़ी में काली फिल्म लगी है? अबे क्या मैडम, आपकी गाड़ी में मैडम लेकिन 0% हो गया है। ये पीछे वाला मैडम, चलिए ठीक मैम। अरे हो गया, चलिए। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में काले शीशे वाली गाड़ी ड्राइव कर रहे एक शख्स की धौंस देखिए। सर एडीएम साहब ने, वो एसडीएम साहब ने बोला था सर। कौन से एसडीएम साहब ने? सर उनके नाम की सर पता नहीं, उनके भाई को पता है। और अब जरा पटना का हाल देखिए। हटाया था मैंने, वापस लड़वा लिया। क्यों? हाँ, पुलिस ने कुछ किया ही नहीं। देश के कई शहरों में जी न्यूज को दिखी अदालत के आदेश की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें। साफ दिखाई पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं, और अगर ये कहे कि पुलिस भी कहीं न कहीं हाथ पे हाथ धरे बैठी है तो गलत नहीं होगा। जरा सोचिए, काले शीशों पर बैन के 8 महीने बाद भी ये हाल है। जो पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करवा पाए, उसके साए में कैसे सुरक्षित महसूस करे एक आम आदमी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। हाँ अभिषेक, मैं आपसे बाद में पूछूंगी ब्रेक के बाद कि याचिका में क्या क्या कहा गया है वगैरह और इसका इलाज क्या है, लेकिन एक जरूर बात इस वक्त यहाँ पे सबके दिमाग पे जो छाया है और जिसकी वजह से नया साल नहीं लगा, जिसकी वजह से पूरा देश सन्न रह गया, झकझोर दिया पूरे देश को। आप कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने मदद की, आपके संपर्क में जरूर रहते होंगे। क्या इस बात का अफसोस कभी जताया गया कि अगर ये बात मान ली गई होती, अगर काले शीशे नहीं लगे होते उस बस में,
तो ये दर्दनाक, ये खौफनाक, ये बर्बर हादसा हुआ ना होता। चलिए, शायद आवाज उन तक मेरी पहुंच नहीं पा रही है, ब्रेक लेकर लौटते हैं। तो हमने आपको ब्रेक से पहले रिपोर्ट दिखाई किस तरह से पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह ये काले शीशे वाली फिल्म है और इसकी आड़ में इतने गुनाह लगातार होते रहे हैं। और 16 दिसंबर की जो घटना थी जिसने देश को झकझोर दिया है, माना तो ये जाता है कि अगर काले शीशे नहीं चढ़े होते उसके ऊपर तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। अभिषेक हमारे साथ हैं जो तमाम इस तरह के काले शीशे वाली फिल्म पर भी उन्होंने PIL की और तमाम इस तरह के मुद्दों पर वो करते रहे। अभिषेक, अब जो आपने PIL की हुई है उसमें क्या अब आपने रेमेडीज दिए हैं, इसके सुझाव क्या दिए हैं कि क्या होना चाहिए, किस तरह, क्योंकि अभी तक तो बेपरवाह दिख रही है जबकि इससे जुर्म रोके जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि जो हमारे यहाँ पे पुलिस की संख्या कम है, इसके लिए हमने बैन लगवाया था कि क्योंकि पुलिस के पास पर्सनल नहीं है चेक करने के लिए, इसीलिए इसमें बैन लगे ताकि पुलिस को जो चेकिंग की जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम नहीं आए। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि पुलिस कम है इसलिए उतरवा नहीं पा रहे हैं वो लोग। अभी जो पुलिस की संख्या है उससे अगर पुलिस मुस्तैदी से काम करे तो आराम से सारे काले शीशे माने जो फिल्म्स हैं वो सारी की सारी उतर सकती हैं। प्रॉब्लम यह है कि अधिकतर शहरों में पुलिस के तरफ से कोई स्पेशल इनिशिएटिव नहीं है इनको उतरवाने के लिए, और कई कई शहरों में काफी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे अब बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली में भी इनिशिएटिव्स काफी थे, गुड़गांव, चंडीगढ़, वहां असम, मेघालय। ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी याचिका में क्या इस बात का जिक्र है क्या, या फिर ये आप बात मानते हैं कि इस पर इतना ज्यादा इस पे पेनल्टी, जुर्माना या सजा रख दी जाए कि कोई काले शीशे की फिल्म, इस तरह की चीजें भी सामने आती है कि उतरवा दी गई और कुछ दिनों में लोगों ने लगवा ली वापस, तो कि कोई ज्यादा डेटरेंट बड़ा होना चाहिए इसके लिए? देखिए, हमारा तो जस्टिस वर्मा कमीशन को यही सुझाव रहेगा कि जो मिनिमम पेनल्टी है वो 100 रुपए से 1000 रुपए हो जाए प्राइवेट गाड़ियों के लिए, और कमर्शियल्स के लिए 10,000 रुपए हो जाए, ताकि पुलिस के पास भी कुछ फंड्स आए। जो फाइन लगाते हैं पुलिस वाले उससे कुछ फंड्स भी आए पुलिस के पास। और हमारा तो यही सुझाव है जस्टिस वर्मा कमीशन को जी। और इससे बड़ा काले कांच हटाने से बड़ा और कोई मेजर नहीं हो सकता वुमेन सेफ्टी के लिए पब्लिक प्लेस में, प्राइवेट प्लेसेस। अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ये विजन बांटने के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन इस वक्त में कहना, जी न्यूज की तरफ से ये भी कहना चाहिए कि आम लोगों को, जो लोग काले शीशे लगवाते हैं, क्या जरूरी है कि डेटरेंट हो। पूरा देश जब उठ खड़ा हुआ है तो उन्हें खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए, किसी को रोकने या कानून बनाने, डेटरेंट की जरूरत कायदे से पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो सबको पता है कि जुर्म किसी के भी साथ हो जाता है। तो फिर क्यों काले शीशे लगवाने की नौबत आती है? काले शीशे आप खुद भी न लगवाएं, खुद भी आप थोड़ा इनिशिएटिव लें। देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे दर्शकों ने चुना जी न्यूज को अपना लोकप्रिय चैनल।